जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, जय योगेश्वर। बंसीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 15, श्लोक 13। दृश्य दिखाने वाले पदार्थों में अपने प्रभाव बताने के बाद अब भगवान अग्रिम श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही है वह समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। દ્રશ્ય દેખાવા વાળા પદાર્થોમાં પોતાનો પ્રભાવ બતાવ્યા પછી હવે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં જે શક્તિથી સમષ્ટિ જગતમાં ક્રિયાઓ થઈ રહી છે તે સમષ્ટિ શક્તિમાં પોતાનો પ્રભાવ પ્રકટ કરે છે। માને जहाँ जहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्रभाव है। और अभी जो जिस शक्ति से इस लोक में सारी समष्टि में जगत में क्रियाएं हो रही है उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव भगवान प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक से। माने सब जगह परमात्मा है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से सारे प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसस्वरूप चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को औषधियों को पुष्ट करता हूँ। हो गया। भगवान ही कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ होता है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश कर उसके पर रहे हुए सारे स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि जो पृथ्वी में जो धारण शक्ति दिखाई दे रही है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की है। द्यौष चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधि, वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। द्यौष चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधि, वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। स्वर्ग, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी, महासागर सारे भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए गए हैं। पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महिं वेदो न धरा, यमित्यादौ वेदो वदति जगताम् ईशममलं, नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। कृष्णाष्टकम में कहा, पृथिव्यां तिष्ठन्यो यमयति महिं वेदन परा, यमित्यादौ वेदो वदति जगताम् ईशममलं, नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः।
पृथ्वी में रहकर ही जो पृथ्वी का नियम करे, परंतु पृथ्वी जिनको जानती नहीं है। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीम यमयति यम पृथ्वीम न वेद। आदि श्रुतियों से वेदों ने जो अमल स्वरूप को जगत के स्वामी, नियामक, ध्येय, देवता, मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाले बताए हैं, वही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। पृथ्वी के पर जल का कुल भाग 71%, 71% और स्थल का भूभाग 29% माना गया है। तो गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। And fermenting the soil, it is I who support all creatures by my vital energy, and becoming the shapeful moon, I nourish all planets. तो भगवान ही सबको पुष्ट करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि पृथ्वी की अपेक्षाएं जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल के भाग की स्थल अपेक्षा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है ना। पृथ्वी पर जल के भाग स्थल की अपेक्षाएं ज्यादा है, ठीक है। ऐसे होते हुए भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती है। यह भगवान की धारण शक्ति का प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहां भी धारण शक्ति दिखाई देती है वह सारी भगवान की है। पृथ्वी में अन्न और औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। The entire into each planet enter into each planet, and by my energy they say in orbit I become the moon and thereby supply the juice of life of all vegetables। माने केले में जो शक्ति है वो भगवान की है। हाँ, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, हाँ, जैसे लौकी है, लौकी में शक्ति है भगवान की है। सफरजन में शक्ति है, सेव में भगवान की है। सब शक्तियां भगवान की है। चंद्रमा में 2 शक्ति है, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। तो प्रकाशिका शक्ति में अपना प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में किए बिना ही भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। चंद्रमा के माध्यम से सारी वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। तो शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण लता, वृक्ष, फल, फूल, अनाज ये सब पुष्ट होते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त करता है। देखो कितनी विज्ञान की बात कह दी। कृष्ण पक्ष में वो भी नहीं बढ़ता है, हाँ, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। और चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष में ही बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में तो घटता है। तो यहाँ सो महापद चंद्र लोक का वाचक है, चंद्र मंडल का नहीं। नेत्रों से हमको दिखाई देता है वह चंद्र मंडल है। चंद्र मंडल से भी ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। ऊपर युक्त पदों में विशेष रूप से सोमः पद का अभिप्राय यही है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। तो वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आती है, फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आती है। तो यहाँ औषधि ही पद के अंतर्गत गेहूं, चने, सब प्रकार के अनाज समझना चाहिए। फिर दूध हो, पानी हो, गन्ने का रस हो, है ना, नारियल का पानी हो, कोई भी हो, सारी शक्तियां भगवान की है। इसलिए हिंदू धर्म में भोजन करते पहले भगवान की प्रार्थना की जाती है, अन्न देवता।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो सब ये चंद्रमा से पुष्ट माने भगवान से पुष्ट हुए। चंद्रमा के द्वारा थे हुए अन्न का भोजन करने से मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त प्राणियों को पुष्टि प्राप्त होती है। अन्न का भोजन करने से। अन्नम वै प्राणाः, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा नरो भुंक्ते सोन्न दोषेन लिप्यते। ये जो भगवान मानकर अनाज को ग्रहण करता है, ईश्वर को ग्रहण करता, तो फिर उसको अन्न का दोष नहीं लगता है। और पहले तो अनाज होता है, लेकिन फिर भगवान को भोग लगाया जाए तो वह प्रसाद बन जाता है। तो कोई भी चीज लो तो कहो कि ये भगवान के, हे भगवान आप इससे स्वीकार करें, फिर आप लो तो फिर वह प्रसाद हो जाएगा। औषधीय वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की शक्ति है, वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उनकी अपनी न होते भगवान की है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता जी के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, गीता जी के 7वां अध्याय और 4था श्लोक देखिए, माने सब शक्ति भगवान की है, तो फिर भगवान की ही प्रार्थना करते रहो, सब कुछ देगा। हम जो काम कर रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति है। देखो 8 प्रकृति है, वो भी भगवान की है। कौन सी? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की भेद वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप में बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो इसलिए उसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक सब कुछ भगवान है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहाँ सोमः शब्द चंद्र लोक का वाचक है, जो सूर्य से भी ऊपर है। सूर्य से भी चंद्रलोक ऊपर है। न विदुः सोमतं मायां ये च नक्षत्रयो नयः त्वमादित्य पथात् ऊर्ध्वं ज्योतिषां चो परिस्थिति। पद्म पुराण में कहा है, सृष्टि विभाग, न विदुः सोमते मायां ये च नक्षत्रयो नयः त्वमादित्य पथात् ऊर्ध्वं ज्योतिषां चोपरिस्थितः। तो अब भगवान ने समष्टि शक्ति में, व्यष्टि में तो है ही परमात्मा, लेकिन समष्टि में भी भगवान ने अपना सारा प्रभाव बताया। क्या कहा? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमो। गाम माने पृथ्वी, गाम माने वेद, गाम माने इंद्रिया, गो माने वेद। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। गा माने पृथ्वी, गाम माने वेद, गाम माने इंद्रिया, गो माने गाय, ये सब सारे अर्थ हुए। अब ये पता लगता है कि सारे लोग मात्र भगवान की शक्ति से ही ये हवा माने वायु में तैर रहे हैं। देखिए चंद्रमा को किसने कहाँ लटकाया होगा भगवान ने, सूर्य को कैसे लटकाया होगा, सारे चंद्र तारे किसने लटकाए हैं, फिर भी बिना डोरी बिना धागा लटक रहे हैं आकाश में। दिख रहा है। तो भगवान अणु अणु में, सर्व ग्रहों में और जीव मात्र में प्रवेश करते हैं। इसका निरूपण ब्रह्म संहिता में भी हुआ है। वहां कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का एक पूर्ण अंश परमात्मा सर्व ग्रहों में, ब्रह्मांड में, जीवों में
और अणु अणु में प्रवेश कर रहा है, या तो उसने प्रवेश किया हुआ है। इसलिए उनके प्रवेश करने से ही सारी वस्तु सुयोग्य रीते स्पष्ट हो जाती है, दिखाई देती है। जब चेतन आत्मा होता है तब मनुष्य पानी में तैर सकता है, परंतु जीवंत स्फुलिंग शरीर में से जब निकल जाए, शरीर मृत हो गया, फिर वह डूब जाता है, बेशक वह सड़ भी जाता है। और यह शरीर जैसे घास के तिनक क्या होता है ना, उसके जैसे ही तैरता है, परंतु जैसा मनुष्य चला गया फिर शरीर डूब जाता है। उसी तरह सर्वग्रह आकाश में तैर रहे हैं, वह परमात्मा की शक्ति है और किसी की शक्ति नहीं है ना। तो शरीर में से शक्ति चली गई तो कुछ नहीं रहता है। उसी तरह ये जो सब तैर रहे हैं आकाश में भगवान की शक्ति से, जैसे धूल मुट्ठी में रहती है, उसी तरह भगवान की शक्ति हर लोक को धारण कर सकती है। जो कोई भी मनुष्य मुट्ठी भर धूल को पकड़ रखे तो वह गिर नहीं जाती है, परंतु जो उसको यदि हवा में फेंक दी जाए तो नीचे गिर जाएगी। उसी तरह हवा में तैरते हुए रहे सारे ग्रह भगवान की एक मुट्ठी में हैं। जो भगवान हम अपने सामर्थ्य से, शक्ति से, सचराचर वस्तु द्वारा अपने अपने स्थान में स्थित रहते हैं। वेद मंत्र में कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के कारण ही सूर्य प्रकाशित होता है और ग्रह एक धार से गति से फिरते रहते हैं। उनके कारण ऐसा नहीं होता तो वह सारे ग्रह भी गिर जाते धूल की तरह, है ना। जिस तरह भगवान के कारण सारे चंद्र सब वस्तुओं का पोषण करता है और चंद्र के प्रभाव से